मुझे शर्म आती है ये कहने में कि एक ऐसी निकम्मी सरकार आज इस देश की सरकारों पर राज कर रही है, इस देश पर राज कर रही है, जो इस देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती, जो इस देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। ये देश सुरक्षित नहीं है बीजेपी के हाथों में। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल हैवानियत। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल बर्बरता। घटना हुई है वो इंसानियत को तार तार कर देती, वो मानवता को तार तार कर देती है। आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है और केंद्र में बैठी सरकार, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो 38 राजनीतिक दल जो कथित तौर पे एनडीए का हिस्सा बने हैं, क्या उनमें से एक भी राजनीतिक दल ने उस बैठक में चल रही बीजेपी से या प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछा कि मणिपुर जल क्यों रहा है? बताया जा रहा है कि उन 38 में से 10 राजनीतिक दल तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या उन 10 राजनीतिक दलों में भी किसी शख्स ने नहीं पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है? रोज हैवानियत और मानवता को तार तार कर देने वाली चीजें हम देख रहे हैं मणिपुर। क्या ये है 21वीं सदी का भारत? क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजेपी और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल चुप्पी साधे बैठा है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। चुनावों में ये लोग कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार रहा हो। डबल इंजन की सरकार मतलब राज्य में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। अगर दोनों जगह भाजपा की सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार चलेगी। यह है डबल इंजन की सरकार। आज देश डबल इंजन की सरकार का असल मतलब समझ गया। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल हैवानियत। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल बर्बरता। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल शोषण। और मैं साफ तौर पे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये देश सुरक्षित नहीं है बीजेपी के हाथों में। इस देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा बीजेपी नहीं कर सकती। हमारा एक महत्वपूर्ण अंग हमारे देश का मणिपुर, बॉर्डर स्टेट कहलाए जाने वाला मणिपुर आज जल रहा है। और बीजेपी के नेता जो पाकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक अगर छोटा सा भूकंप भी आता है तो उस पर ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं। आज पिछले 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है और इन नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। मुझे शर्म आती है ये कहने में कि एक ऐसी निकम्मी सरकार आज इस देश की सरकारों पर राज कर रही है, इस देश पर राज कर रही है, जो इस देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती, जो इस देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। You're wearing